ये तो आपको याद ही होगा। मम्मी पापा हम लोगों से अलग नहीं रहना चाहते, तुम्हारे साथ रहना चाहते। कुछ ऐसा ही हुआ। 11,000 करोड़ की कंपनी के मालिक विजयपत सिंघानिया के साथ, जो आज अपनी ही औलाद के कारण किराए के घर में रहने को मजबूर है। आज की कहानी केवल आश्चर्यचकित करने वाली नहीं, बल्कि दिल को तोड़ने वाली भी है। कहानी शुरू होती है 1944 में, जब विजयपत सिंघानिया साहब ने अपने पिताजी एल के सिंघानिया साहब के साथ में शुरू किया एक छोटा सा उद्योग। ये वो समय था जब अंबानी मैदान में नहीं थे, टक्कर टाटा से थी और सिंघानिया नाम बिड़ला से भी बड़ा हो चुका था। धंधा फला फूला, मेहनत, ज्ञान, लोगों का साथ और भाग्य, सब कुछ मिलकर के बन गया हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड, रेमंड। इसे विजयपत साहब की धंधे की बहुत अच्छी समझ और मार्केट पर जबरदस्त पकड़ ही कहेंगे कि रेमंड कंपनी बड़ी होती चली गई। मार्केट में शेयर बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा भी आ गया जब रेमंड हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुका था। जैसा कि हर पिता चाहता है कि उसका बेटा भी धंधे में उसका साथ दे, तो विजयपत सिंघानिया जी के बेटे यानी कि गौतम सिंघानिया अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने को तैयार थे। उनकी बिजनेस में एंट्री से बिजनेस को और अच्छी गति मिली, नेट प्रॉफिट बढ़ा और रेमंड के शेयर्स भी मार्केट में लिस्ट किए गए। बिजनेस के साथ पर्सनल लाइफ में भी विजयपत सिंघानिया साहब नई बुलंदियों को छूए थे। भारत के प्रेस्टिजियस पुरस्कार पद्म भूषण से नवाजे जाने पर विजयपत सिंघानिया साहब की इज्जत और बढ़ गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, या यूं कहूं सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर आया साल 2015। ये वही साल था जब सिंघानिया साहब ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। अपने बेटे के हुनर पर विश्वास करते हुए उन्होंने ये तय किया कि वो बिजनेस के अपने सारे शेयर अपने बेटे गौतम सिंघानिया के नाम कर देंगे। पुरानी पीढ़ी अगली पीढ़ी के लिए रास्ता बना रही थी, तो उन्होंने अपने 37% शेयर अपने बेटे गौतम सिंघानिया के नाम कर दिए और यहीं से शुरू हुआ उनका पतन। पावर मिलने के बाद गौतम सिंघानिया का अपने पिता के प्रति रवैया बिल्कुल बदल गया। वैसे तो बात चार दीवारी में ही बंद रहती, लेकिन ये बात सामने तब आई जब दोनों पिता पुत्र की घर की कलह कोर्ट तक जा पहुंची। जी हाँ, एक संपत्ति के लिए विजयपत सिंघानिया को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और यहां से पता चला कि रेमंड की फाउंडर फैमिली में सब कुछ ठीक नहीं है, बल्कि बहुत कुछ बिगड़ चुका है। आखिरकार वो दिन भी आया जब गौतम सिंघानिया ने अपने पिता को यानी कि रेमंड के फाउंडर विजयपत सिंघानिया साहब को घर से निकाल दिया। पहले उन्होंने वादा किया था कि वो अपने पिता को संपत्ति में से कुछ हिस्सा जरूर देंगे, लेकिन बाद में वो इस बात से मुकर गए। क्यों? तो इसके बारे में विजयपत साहब कहते हैं कि उनके पुत्र के लिए किसी भी वादे से मुकरना कोई बड़ी बात नहीं है। He had agreed to give me some parts of the company, but of course for him to back out is a 2-second deal. उस बूढ़े इंसान के साथ में क्या क्या जुल्म हुए या उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया गया, इसकी कुछ झलक हमको इस बात में मिलती है कि विजयपत साहब कहते हैं कि उनका बेटा उनके साथ में गाली गलौज करता, चिल्लाता, झगड़ता, जो उसके लिए बिल्कुल आम बात थी। तो रेमंड कंपनी के पूर्व मालिक ने अपने बेटे के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया, अपनी पूरी संपत्ति पर दावा क्यों नहीं ठोका? तो इसका उत्तर विजयपत जी कहते हैं, उनका बेटा हर चीज को और हर किसी को खरीद लेता है। He buys everyone and everything. और उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो अपने बेटे से लड़ पाए। अब यदि रेमंड कंपनी का पूर्व मालिक अदालत जाने से कतराता है या परहेज करता है,
तब समझ सकते हैं कॉमन मैन का क्या हाल होता होगा कानूनी लड़ाइयों में। सवाल यह है कि रेमंड कंपनी का पूर्व मालिक आज कहाँ पे रहता है? उसका जवाब है एक साधारण से किराए के फ्लैट में। अपने अच्छे दिनों में उन्होंने थोड़े से पैसे जमा करके अलग कर दिए थे जो उन्हें आज काम आ रहे हैं। 36 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग जिसमें उनका बेटा अकेला रहता है। उस कंपनी का फाउंडर आज एक साधारण से घर में रहता है अपनी पुरानी बचाई हुई रकम से। यह कहानी और दिल तोड़ने वाली बन जाती है जब सिंघानिया साहब ये कहते हैं कि यदि उनके पास ये पैसे ना होते तो वे शायद सड़क पर रह रहे होते और उन्हें सड़क पर आया हुआ देख करके उनका बेटा खुश होता। अब इसके बाद आप क्या कहेंगे? Gave him everything. By mistake, I was left with some money on which I am surviving today. Otherwise, I would have been on the road. He'd be happy to see me on the road. अपने साक्षात्कार में विजयपत सिंघानिया साहब ने सभी माँ बाप को एक अनमोल सलाह भी दी। अपने जीते जी अपना पूरा पैसा अपने बच्चों के नाम ना करें। अगर करते भी हैं तो समझदारी के साथ और अपने जाने के बाद ही पूरा पैसा उनके हाथ में दें। यानी कि वसीयत करना बहुत ज़रूरी है आज के तारीख में। ये थी कहानी 11,000 करोड़ की कंपनी के मालिक की। आज कहावत याद आती है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। विजयपत सिंघानिया साहब ये स्वीकार कर चुके हैं कि उनके जीवन में ये होना था। वे ना इस बात की शिकायत करते हैं न इससे लड़ना चाहते हैं। एक 86 वर्षीय बूढ़ा इंसान ये कह करके हमें और दुखी कर देता है कि अब उनके जीवन के केवल 2 या 3 साल बचे हुए हैं। धीरे धीरे वो अपने जीवन की बुझती हुई लौ को देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आज कुछ कहने का मन नहीं।